टू माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये माफिया किंग की नॉटी बॉय का पार्ट 21 है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। पर लेकिन कुछ स्टोरी को हम 3 दिन पहले लेके जाएंगे जब वांगजी घर पे आया था। वांगजी ने जब मैसेज किया था वो उसके अगले दिन ही घर पे पहुंच गया था, पर उससे घर पे किसी ने भी बात नहीं की, किसी ने भी नहीं। तो वांगजी मैडम नानी के पास गया, उसने पहले माफ़ी मांगा। तो मैडम नानी कहा, क्यों, तुम्हारे काम, तुम्हारा पर्सनल लाइफ है, तुम जाके एंजॉय करो, बिना बात बताए चले जाते हो। तो वांगजी ने कहा, मॉम बस 6 महीने के लिए। तो मैडम नानी कहा 7 महीने। तो वांगजी ने कहा, हाँ मॉम 7 महीने के लिए तो गया था, छुट्टी पे था, इसलिए किसी से कंटेक्ट नहीं किया। तो मैडम नानी खुश होकर बोला, क्या तुमने ओमेगा ढूंढ लिया है तुम्हारे लिए। ये सुनने के बाद लैंड ग्रैंड जो अपनी गुस्से को सो कर रहे थे ऊपर ही ऊपर कि हाँ वो वांगजी के ऊपर गुस्सा है, कि मैडम नानी ने वार्न किया था कि जब वांगजी आएगा तुम सबको उसके ऊपर गुस्सा करना है, ना कि प्यार दे जताना है। इसलिए जो बैठे थे वो हंसने लगे। ये देख कर लांसी चैनल सहंगी बसने लगे। तो मैडम नानी ने कहा, क्या मजाक चल रहा है। तो ग्रैंड ने कहा, तुम्हारा बेटा किसी ओमेगा से प्यार ही नहीं कर सकता। तो वांगजी ने कहा, वांगजी ने डिसबिलीव लुक के साथ उसके पापा को देखा है। तो मैडम ने कहा, हाँ सही कह रहा हूँ, ये कभी प्यार नहीं सीखता। पर लांसी को पता है कि वांगजी इनसे प्यार करता है, इसी वजह से तो उसने 7th मंथ के अंदर अपनी सारी एनिमीज को मार डाला, किसी को भी बख्शा नहीं। यहाँ तक कि स्वयं को ये भी पता चला कि उसने उसके मॉम डैड सॉन्गलैन एंड विंग के मॉम डैड के कातिल को मार डाला है। लांसी को भी ये बात पता थी। फिर कुछ नहीं कहा। पूरे 7 महीने तक माफिया वर्ल्ड में माफिया ब्रदर्स के नाम पे सिर्फ वांगजी काम कर रहा था। हाँ ऑब्वियसली आइडेंटिटी हिडन थे, पर जिन का बाहर लगता था कि वो उस पर हमला कर सकते, उन्होंने उसको सबको ख़त्म कर दिया और सारे अंडरवर्ल्ड काम को नॉर्मली लीगली कर लिया। किसी अब कोई भी इलीगल काम नहीं करता है, ये बात इन दोनों को पता है और इसलिए मुस्कुराए जा रहे थे। तो वांगजी ने कहा, मॉम मैं फ्रेश हो जाऊँ। तो मैडम ने कहा, अच्छा फ्रेश हो जाना, शाम को तैयार रहना, जंग फैमिली आ रहे हैं, लाइंस्टाइन और शुयांग के मैरिज को बात को लेके आगे बढ़ाने के लिए। ये सुनने के बाद वांगजी के मन में सच में लड्डू फूट रहा था, लड्डू। पर वो ऊपर ये पोकर फेस लेके, पर लांसी को समझ में आ गया था कि उनका भाई कितना ज़्यादा खुश है। तो वांगजी ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। उसके बाद रात का समय हो गया। तो जंग फैमिली आ गई थी, पर वांगजी की आंखें तो विंग को ढूंढने जा रही थी। ये बात सब नोटिस कर रहे थे, सारी सुहांग, सॉन्गलैन, जियांग चांग, लांसचन, यानली और चिंचुरन भी वांगजी किसे ढूंढ रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम कन्वर्सेशन के टाइम जब विंग बेड पे था, उसने वांगजी ने जो कहा आंटी ने सब सुन लिया था और इन्होंने कंफर्म कर लिया था कि भाई वांगजी इनसे प्यार करता है, विंग भी वांगजी से प्यार करता है। पर ये दोनों कब एक दूसरे की फीलिंग को कन्फ्यूज करेंगे ये नहीं पता था इन लोगों को, इसलिए वो मुस्कुराए जा रहे थे। पर यान तो मैडम ने कहा विंग नहीं है, तो यान ने कहा वो आएगा, थोड़ी देर पर आ जाएगा, ऑफिस के काम में रहा है। ये सुनने बंद कर, ये क्या वर्कहोलिक हो गया मेरी तरह, मन में बोला। फिर वो कुछ नहीं बोला और सारे खाने बातें करने में लग गए। तभी विंग आते ही मैडम लैन को हक करने लगा, कहा एंड लैन आपका प्रॉमिस याद है ना। तो सारे पूछे कि मैं लैनी, मैडम ने पूछा लैनी तुमने कौन सा प्रॉमिस किया है विंग को। तो मैडम लैन एक फनी सी स्माइल देते बोले, कुछ ज़्यादा नहीं, मैंने जियांग चैंग एंड सॉन्गलैन के मैसी सारी अरेंजमेंट विंग को थमा दिया। ये सुनने के बाद जियांग चांग और सॉन्गलैन एक साथ खड़े होकर बोले, नहीं। लांसी चैन और स्वयं सोफे से नीचे ही गिर गया और लांसी चैन जो पानी पी रहे थे उनके मुंह से पानी निकल गया और सीधा जाके वांगजी के ऊपर लाट गया। तो वांगजी ने कहा, काका। लांसी चैन और स्वयं ब्लीडिंग आइज अपने मॉम को देखने लगे और स्वयं और सॉन्गलैन भी, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग थे उन्हें पता है विंग अगर कोई काम ठीक से भी कर ले वो एक वर्ल्ड
रिकॉर्ड में शामिल होने वाली चीज़ें। फिर भी मैडम लैन ने इनको काम सौंपा था। यानलीन और जिनशेषन इन दोनों को देख कर, इन लोगों को देख के हंसने लगे। और जिनशेषन बोला, हो गया तुम्हारा वेडिंग। लैन करेक्ट ने कहा, लैनी तुम्हारा हर डिसीजन उटपटांग होता है, ये डिसीजन कुछ ज़्यादा ही उटपटांग नहीं था। तो जैंग ने कहा, मैं इस बात से लैन करेक्ट से सहमत हूँ। मैडम ने कहा, हो गया बेड़ा गर्क। तभी विंग ने कहा, मैंने ऐसा काम ही किया है जिसकी वजह से आंट लान ने मुझे ये काम सौंपा है। तो मैडम ने कहा, कौन सा महान काम कर लिया? तो विंग ने कहा, उनकी खड़ूस बेटी को घर बुला दिया ना, 7 महीने से गुम हो गया था। ये टॉन्टिंग वे में विंग ने कहा था। वांग जी समझ गया था। एक्चुअली में वांग जी भी विंग के मैसेज की उसका कमीशन 6 महीने पहले ही ख़त्म हो गया, पर 1 महीने से वो खुद को पनिश कर रहा था किसी चीज़ को लेकर। वो उसे लग रहा था कि उनका हाल जो हुआ है उसकी वजह से वो, इसलिए वो वापस ही नहीं आना चाहता था। और उसके माइंड में जो चल रहा था ग्रैंडपा वाली बात, वो भी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर गया था। पर जैसे ही उसने उनका मैसेज पढ़ा, वो मुस्कुराने लगा और वापस आ गया। ये देखने के बाद वहाँ के गार्ड भी शॉक हो गए थे। बांग जी ने कहा, अच्छा इसलिए इसने मुझे बुलाया। उसका मन थोड़ा सा तो उदास हो गया, पर उसका माइंड डाइवर्ट हुआ जब कोई कहा, तो इतना अच्छा काम किया है तो मैं वेडिंग भी संभाल ही सकता हूँ, ये कहने मैं बोला। तो मैडम ने कहा, वही तुम क्यों परेशान हो गए, तुम आराम करो और तुम्हें क्या चाहिए वही। ये बोलने के बाद मैडम को ने कहा, मैडम आंट लान, आप तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, क्या आप मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट नहीं मानोगे? तो मैडम नान तो क्या अपनी एक एंग्री लुक से अकेले वही सारी वेडिंग प्लान करेगा। इसके बाद करण ने कहा, अब भगवान ही बचा इन लोगों की शादी को। एक्चुअली शादी नॉर्मली क्रिश्चियन स्टाइल में हो रहा था, प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम ये था विंग वेडिंग अरेंज कर रहा है। तभी वांग जी ने कहा, हमें विंग को एक मौका देना चाहिए। ये सुनने के बाद वहाँ पे जितने सारे लोग थे वो शॉक हो गए। वांग जी को विंग का सपोर्ट कर रहा था, सारे समझ रहे थे। लैन करें और जंग फैमिली और मैडम योग और मैडम नान को सबसे ज़्यादा झटका लगा था, क्योंकि उन्होंने वांग जी के मुँह से इतने महान लाइन सुने हैं, पूरी की पूरी लाइन सुने। वरना वांग जी, हाँ मॉम, यस मॉम, प्लीज़ मॉम, ओके मॉम, ठीक है मॉम, इससे ज़्यादा कुछ बोलता ही नहीं था। लाइन कुरेंट शॉक हो गए, क्या मेरा बेटा पागल हो चुका है? जंग फैमिली ने कहा, ये 7 महीने मेंटल हॉस्पिटल में था क्या? कुरेंट ने कहा, मुझे नहीं पता भैया। यूँ ने कहा, शायद वांग जी कह रहे तो कुछ बात होगा, उन्होंने उसके साथ काम जो किया है, ठीक है। मैडम लान ने मैडम मेरे को शॉकिंग वे देखा। मैडम लान ने बोला, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ तो खिचड़ी पक रही है। तो यूँ ने कहा, यहाँ पे खिचड़ी नहीं, अब जली हुई दाल खानी पड़ेगी। तो लान ने कहा, क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्यारा बेटा भी इनके सपोर्ट जो कर रहा है। तो मैडम लान ने कहा, यो कुछ तो चल रहा है। हाँ, यूँ ने मैडम यूँ ने कहा, हाँ कुछ चल रहा है, नहीं कुछ होगा, तूफान आएगा। ये सुनने के बाद इन्होंने कहा, कुछ तूफान वूफान नहीं आएगा, अच्छे से शादी की अरेंजमेंट हुई। और वहाँ पे सारे बात करने लगे और डिनर करने लगे ऐसे ही। तो वो दिन चला गया। सुबह जंग हाउस में सारे ब्रेकफास्ट करने के बाद जंग और सोंगलन ने विंग को बोला, क्या तुमने कुछ प्लान किया है विंग? तो विंग ने, हाँ तुम लोगों की बैचलर पार्टी। ये सुनने के बाद जंग ने कहा, मुझे लगा ही था। सोंगलन ने कहा, थैंक यू विंग। जंग भी इस पर खुश हो गया था विंग से। तो जंग ने कहा, कहाँ करने वाले? तो विंग ने कहा, देखो शादी लैंड मेंशन में होगा, क्यों तुम्हें ग्रैंड वेडिंग नहीं चाहिए? तो इन दोनों ने कहा, हाँ। तो विंग ने कहा, मैं अभी जाऊँगी वहाँ, सारे अरेंजमेंट चेक करूँगा और उसके बाद मैं प्राइवेट क्लब में मिलता है
ये सुनने के बाद जियांग चैन और सॉन्गलिन खुश हो गए और विंग ने कहा और तुम लोग पार्लर जाके खुद को पैम्पर करो। ये सुनने के बाद जियांग चैन और सॉन्गलिन विंग सुधर आए, अपने काम सही से करे। तो विंग ने कहा हाँ हाँ 6 महीने की प्रैक्टिस है, तुम्हारी शादी को बर्बाद आई मीन सवार नहीं की। जियांग चैन ने कहा विंग, तो विंग ने कहा चिल चिल कुछ नहीं होगा। उसके बाद वो दोनों तीनों निकल गए अपने अपने निकल गए। जियांग चैन और सॉन्गलिन पार्लर निकल गए और विंग लैंड मेंशन आ गया। और यहाँ पे लैंड मेंशन आते ही सारे वेडिंग प्लानर अपना काम कर रहे थे, बस विंग उनको काम समझा रहा था। उसमें भी विंग जो जो गलतियाँ कर रहा था लैंड कुरियन और मैडम लैंड देख के परेशान हो रहे थे। लैंड कुरियन ने कहा तुम्हें लगता है हमारे बच्चों की शादी हो जाएगी? तो लैंड ने कहा हो जाएगी, चलो यहाँ से। यह कह के लैंड कुरियन को ले गए और मैडम लैंड ने वांग जी के कमरे में आते हुए कहा वांग जी विंग की मदद कर देना। तो वांग जी ने कहा ठीक है मॉम। ये सुन के बाद मैडम ने सच में सौख गई और बोली वांग जी तुम ठीक हो ना? तो वांग जी ने कहा हाँ मॉम ने ठीक हो, क्या हुआ? तो मैडम ने कहा नहीं तुम मेरे बारे में मेरी बात मान गई इसलिए। तो वांग जी ने कहा मैं चाहता हूँ मेरे काका और मेरे भाई के साथ, मेरे दोस्त जैसे भाई के साथ अच्छे से हो जाए इसलिए, और कुछ नहीं। कहने के बाद मैडम ने कहा हाँ मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था, मन में ऐसे बोल के वहाँ से चले गए। और वांग जी कह रहा था वही मुझे तुमसे बात करनी है और इससे अच्छा मौका और कुछ नहीं। ये कहने के बाद वो वांग जी विंग के पास चला और वहाँ पे वांग जी जब विंग के पास आके खड़ा हुआ, एक महान awkward साइलेंस वहाँ उन दोनों के बीच था। विंग एक्चुअली वांग जी से गुस्सा था क्योंकि विंग के इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद वांग जी उससे मिलने भी नहीं आया और आए तो नहीं, उसके अगले दिन ही जब उसे होश आया, उसकी होश आने से पहले ही वो 7 महीने के लिए गायब हो गया था बिना बताए। इसलिए विंग को गुस्सा था और वांग जी को परेशान करने का एक मौका भी नहीं छोड़ रहा था और वांग जी विंग को कुछ भी नहीं बोल रहा था। विंग ने अपने गुस्से के चलते गार्डन की पाइप ऑन कर लिया जिससे पूरा गार्डन कीचड़ कीचड़ हो गया। वांग जी ने कहा इससे काम नहीं होगा, सच में मेरी गगा और स्वयं की शादी नहीं होने वाली। मन में बोला, फिर भी उसने खुद को संभाला और सारी इंस्ट्रक्शन देने लगा। फिर भी विंग उसमें भी छुलझल कर रहा था। विंग ने वांग जी के कॉफ़ी में मिर्ची का चिली सॉस मिला दिया गुस्सा निकलने के लिए, फिर वांग जी वो पी गया। विंग को शौक लगा तो विंग ने पूछा तुम इतने नाइस बिहेव क्यों कर रहे हो? तो वांग जी ने कहा सॉरी विंग। ये सुनने के बाद विंग तो शौक में चला गया। विंग ने कहा तुमने शायद गलत समझा, तुमने मुझे सॉरी बोला। तो वांग जी ने कहा नहीं मुझे तुम्हें ही सॉरी बोलना चाहिए, जो एक्सीडेंट हुआ था वो मेरी वजह से हुआ। तो विंग ने कहा वो बस एक एक्सीडेंट था, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। तो वांग जी ने कहा नहीं मेरे माफिया वर्क की वजह से तुम मुसीबत पर पड़ी हुई। इनका तभी मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद वांग जी को थोड़ी सी सेंसेस मिली। तो वांग जी कहने तो तुम मुझे गुस्सा क्यों? तो विंग ने कहा तुमने मुझे नोटिस पीरियड दिया था ना, उस बात से गुस्सा था और गुस्सा हूँ भी। तो वांग जी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उस वक्त वांग जी ने कहा क्योंकि मुझे लगा तुम गुस्सा हो मुझसे, नाराज़ हो क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम डैड की बात को बीच में ला। तो विंग ने कहा तुमने लाना ही नहीं चाहिए था। ये कहने के बाद विंग वहाँ से जाने लगा। तो विंग ने कहा सॉरी मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। तो विंग ने कहा 6 महीने में उन सारी को मार के आने के बाद तुम बोल रहे हो तुम इंटरफेयर नहीं करोगे, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। विंग एक्चुअली गुस्सा इसलिए था कि वांग जी को लगता था कि वांग जी को उसके पार्ट से प्रॉब्लम है, इसलिए विंग गुस्सा हो गया था। फिर वांग जी ने कहा वो तुम्हारे मॉम डैड के साथ सोयांग और सॉन्गलिन के मॉम डैड भी थे वहाँ पे। तो विंग ने कुछ नहीं कहा और कहा ठीक है मीटिंग करने के बाद तुम मुझसे कांटेक्ट करोगे ना भी तुमसे। ये सुनने के बाद वांग जी को बुरा लगा पर उसने कुछ नहीं कहा वहाँ पे और कहा तो वेडिंग साथ में प्लान करें वरना शादी हो नहीं रही। तो विंग ने कहा ठीक है। ये कहने के बाद वो दोनों वेडिंग प्लान करने लगे पर वांग जी को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छूटा था। जितने भी डेकोरेट के लिए फ्लावर आए थे वो वांग जी को फ्लावर से ऐसे ही चिढ़ता, विंग जानबूझकर उस फ्लावर को वो वांग जी के ऊपर गिरा रहा था। इतना ही नहीं विंग ने तो वांग जी को किचन में भी धक्का दिया। वहाँ के सारे गार्ड्स डर रहे थे कि अभी वांग जी सर का गुस्सा ट्रिगर होगा और सब फायर होकर चिल्लाएंगे, पर ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे करते करते पूरे दिन में
वेडिंग की आधी प्लानिंग हो गई, पर वहीं वांगजी ने कहा तो जा रही हो, तो ने कहा हाँ यहाँ रुक के क्या करूँगा, और वैसे भी हम तीनों की कुछ प्लान है। ये सुनने के बाद भांजी को थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये उसे आइडिया लग चुका था कि ये लोग कुछ करने वाले हैं। तो भांजी ने कहा क्या, तो ने कहा कुछ नहीं, तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कहने के बाद वहाँ से चला गया। भांजी ने कहा गगा आप स्वयं तुम्हारी ओमेगा, गगा आपके ओमेगा और स्वयं के ओमेगा मेरे ओमेगा के साथ मिलकर कुछ प्लान कर रही हैं। भांजी ने मन बदलाया और चला गया वहाँ से। लालचन और स्वयं भांजी के आने के बाद भी उसे टाइम दे रहे थे और भांजी के सारे काम ऑफिस के संभाल रहे थे। तो भांजी शाम हो गई थी तो वो दोनों वापस ओल्ड टाउन सा हाउस में आ गए थे और भांजी के पास लालचन और स्वयं गए थे और उन्होंने सारे 6 महीने में क्या क्या हुआ वो सब बताया और काम के अपडेट देने लगे, जिससे भांजी को हेल्प हो कि जब वो ऑफिस ज्वाइन करे उसको प्रॉब्लम ना। तभी भांजी बोला क्या काका आप फिर से माफिया वर्क में ज्वाइन हो जाओ। तो लंच ने कहा तुम्हारे आने से पहले ही ज्वाइन हो गया था। ये सुनने के बाद भांजी ने कहा तो आपको सबको सब पता है। तो स्वयं ने कहा हाँ हमें सब कुछ पता है, अकेले ही इससे मिशन पे चले जाना बहुत अच्छी बात है भांजी। तो भांजी ने कहा सॉरी सर। स्वयं ने कहा कोई नहीं। तभी एक काट अंदर आते हुए बोला बस आपके लिए एक न्यूज़ है। तो स्वयं गुस्से में बोला तुम इतना हकला क्यों रहे हो, कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी बोलो। तो वो गार्ड डरते हुए बोला कि बस अब वो मैं वो तो लांसर ने कहा वो क्या बोला। तो उसने एक गहरे सांस में बोला आपके साथ ओमेगा पार्टी कर रही है, बैचलर पार्टी, वो भी प्राइवेट क्लब में। यह सुनने के बाद लांसर के पैरों से ज़मीन खिसक गया और भांजी ने कहा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे दूसरी ओर विंग और जंगचान और सॉन्गलैंड प्राइवेट क्लब में पहुँच गए थे और उन्होंने पूरी ब्लॉक क्लब को बुक कर लिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने मेल अल्फा को हायर किया था पार्टी को एंजॉय करने के लिए। और प्राइवेट क्लब का ओनर शायद लांसी चंद को जानता था और स्वयं को भी। तो उसने स्वयं के गार्ड को फ़ोन करके ये सारी सिचुएशन एक्सप्लेन किया और ये गार्ड आके यहाँ पे बक दिया सब कुछ। तभी भांजी ने कहा यहाँ पे दूसरी ओर भांजी ने कहा तो आप लोग जाने वाले। तो लायंस चंद और स्वयं एक साथ बोले हाँ ऑफकोर्स जाएंगे, तुम्हारी तरफ गधे नहीं है। भांजी शॉक हो गया पर उसे समझ में आ गया कि उसके काका और स्वयं उनके अल्फा ओमेगा को बहुत प्यार करते, इसलिए कहा मैं भी चलूँगा। तो लालची ने कहा क्यों, अब तो मैं चल रही है। यहाँ पे यानली और जिंजीशान, यानली को जिंजीशान फ़ोन करके देखते थक गया था क्योंकि यानली का फ़ोन लग नहीं रहा था और यानली ने कहा था कि मैं अर्जेंट ऑपरेशन में हूँ। इसलिए जिंजीशान जब वो मैसेज पढ़ा उसने वापस से उसे कॉल नहीं किया। बट यानली यहाँ पे झूठ बोल के अपने ओमेगा ब्रदर्स के साथ पार्टी करने के लिए क्लब में आ गई थी। तभी लांसी ने कहा कि तुमने कहा, स्वयं को बोला उस गार्ड ने कहा था 3 ओमेगा ओइंग जंग सॉन्गलैंड, पर ये चौथा ओमेगा कौन है। ये सुनने के बाद लांसी को क्लिक हुआ कि वो यानली है। तो उसने जिंजीशन को फ़ोन किया और कहा जिंजीशन तुम्हारी वाइफ कहाँ पे। तो जिंजीशन का एक ऑपरेशन है वहीं पे लगी होगी सर्जरी में। ये सुनने के बाद भांजी अपनी पूरी हंसी को कंट्रोल कर दिया। तो लांसी चंद बोले तुम्हारी वाइफ प्राइवेट क्लब में हमारी ओमेगा के साथ बैचलर पार्टी कराएगी। ये सुनने के बाद जिंजीशन ने कहा मुझे एड्रेस सेंड करो। ये सुनने के बाद सारे अल्फा यहाँ पे ये तीनों एक साथ निकले और वहाँ पे जिंजीशन अपने कार से उन्होंने उस डायरेक्ट अंदर जाने से पहले उन्होंने मैनेजर से बात किया। तो मैनेजर कहा कि सारे ओमेगा अंदर हैं और उन्होंने मेल अल्फा को पैसे दे के बुलाया।
ये सुनने के बाद इन लोगों का गुस्सा तो हाई हो गया। तभी इन्होंने कहा हमें भी मेन अल्फा के मॉडल जो मॉडल है उनके जैसे कपड़े चाहिए। तो वांगजी ने कहा मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करना। तो लांजन और स्वयं ने कहा तुम्हें ऐसा वैसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जनरेशन ने कहा हाँ वांगजी तुम बोलेंगे हो किसी को, तुम्हारा ओमेगा जब किसी अल्फा के साथ चिपकेगा ना तब तुम्हें पता चला। यह सुनने के बाद वांगजी को क्लिक हुआ। वहीं अपने कॉलेज टाइम में एक नंबर का फ्लैट ही था। तो क्या वांगजी मुझे भी चाहिए। यह सुनने के बाद मैंने जो खुद शौक में कि इतने बड़े CEO इतने बड़े ऑफिसर को मॉडल जैसा दिखना है, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और उन्होंने कपड़े दे दिए। और मैनेजर पीछे से बोला प्यार क्या क्या करवाता है। ये कहने के बाद वो चारों ही एक अच्छे बच्चे की तरह मॉडल की तरह अंदर एंटर किए। और ये चारों सारे मेड मॉडल को देख रहे थे पर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। तभी इन चारों की एंट्री होने पर इन चारों ने कहा वाह क्या मॉडल्स है। तो इन्हें कहा सही में। तभी वांगजी ये आगे देख कर समझ गया कि ये चार कौन है। ये तीनों थोड़ी थोड़ी टल्ली हो गए थे इसलिए इन्हें कुछ पता नहीं चला। पर उन टल्ली नहीं हो रहा था क्योंकि उसे पता है कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो टल्ली नहीं हो रहा था कि उसने ड्रिंक भी नहीं किया था। तभी उन्होंने कहा जंग जैन सॉन्गलैंड सीजे हमें यहाँ से निकलना हो चाहिए। तो यहाँ लेना क्यों बड़ा मज़ा तो आ रहा है, इतने दिनों के बाद मस्ती करने को मिल रहा है। तो जंग जैन हाँ मतलब लॉन ब्रदर शादी करने पर उसका इडियट से शादी करने पर जैसा मौका नहीं मिलेगा। वहीं तो सॉन्गलैंड का हाँ मेरा हस्बैंड भी तो प्ले पे था, मैं तो कुछ अभी तक वैसे नहीं होना। वहीं फिर भी मैं ऑनेस्ट हूँ। तो इन्होंने कहा मेरे भाइयों मेरे बहनों तुम्हारी अल्फा यहाँ पे है, ज़रा सोच समझ के बोलना। ये कहना था। इन्होंने कहा ठीक है तुम तीनों यहाँ पे रुको मुझे जाना है। एक कहने बाद वहीं जैसे ही जाने वाला था तो वांगजी ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहाँ पे बैठो और मेरे साथ ड्रिंक करोगे। इन्होंने कहा वांगजी जाने दो। तो वांगजी ने कहा बैठो। तो विंग डरते हुए एक बॉटल पूरा कटक गया। तो वांगजी ने कहा विंग। तो इन्होंने कहा आई एम सॉरी। ये कहने मतलब वो बेहोश हो गया वांगजी के खुद में। तभी यार्डली जिनशर्ट के पास जाते हुए बोली तुम बहुत हॉट लग रहे हो बिल्कुल मेरे अल्फा जैसे। तो जिनशर्ट कहा हाँ मैं तुम्हारा अल्फा ही हूँ। ये कहने के बाद जैसे ही यार्डली ने जिनशर्ट के मास्क हटाया तो उसने कहा मैं सच में हूँ, मैं अभी फ़ोन करती हूँ तुम्हें। ये कहने के बाद जैसे निकलने वाली थी जिनशर्ट यार्डली को उठा के ले गया। और जंग जंग और सांगलान थोड़े से सोवर हुए थे तो उन्हें होश आ गया जब यार्डली और विंग का ऐसा हालत देखा। तो सांगलान और जंग जंग एक दूसरे को बोले सांगलान सोचा नहीं बेहतर होगा। तो सांगलान ने कहा जंग जंग तुम कौन हो, मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे कैसे हूँ। ये खेलने के बाद जैसे ही वहाँ से भागने वाले थे सुयांग ने सांगलान को पकड़ा, जंग जंग को लाइन से चन और उठा के लेके गए और कहे यहाँ पे सब कुछ तुम हैंडल कर लेना वांगजी। ये कहने के बाद बहुत तीनों कपल वहाँ से निकल गए थे। और वांगजी विंग को देखने के बाद बोला ओह तुम ऐसे हरकतें क्यों करते हो। कहने के बाद वांगजी ने वहाँ के पेमेंट्स क्लियर किए और विंग को लेके वहाँ से जाने लगा। तभी विंग को हिकअप जाने लगे और विंग ने कहा वांगजी तुम सच में यहाँ पे हो, पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया 7 महीनों में कितना मिस किया तुम्हें पता है। तुम गंदे अल्फा मुझसे मिलने ही नहीं है। ये कहने के बाद अंजलि ने कहा तुमने मुझे मिस किया हुई। तो ना हाँ बहुत ज़्यादा। मैंने जो हॉस्पिटल में 3 दिन के बाद उठा था ना पहले मैंने तुम्हें ढूंढा सॉरी कहने के लिए कि नहीं मैं तुमसे डरता नहीं, बस सिचुएशन ही वैसी थी। ये कहने के बाद विंग बेहोश हो गया। तो अंजलि ने कहा विंग। ये कहने के बाद वांगजी विंग को वहाँ क्लब से लेकर कार में बैठ गया। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, फिर कल मिलेंगे और थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.